ओ भाई 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 भाई, अंकल की छोटी सी गलती ने इस बाइक को सोलन में इस कंडीशन में खड़ा कर दिया है। देख लो 5000 प्लस का खर्चा आ गया और अभी कौन सेट नहीं डाला हुआ। पहले 14 प्रो मैक्स था, अब 14 है, 14 प्रो। कंपनी तो फिर कंपनी है ना, फिर उसमें तो कोई भसड़ है ही नहीं फालतू की। तीसरा राउंड लग गया हमारा यहाँ का, ठीक है। तो अब हम भी तो काम कुम छोड़ के आ रहे हैं, हम बड़ा ऐसे वेले बैठे घर में। हेलो हेलो, और भाई कहाँ? जो ये 60 पे पहुँच जाएगा, फिर आपने बोलना पड़ेगा रेस्ट हो जाए। नहीं लगी तो नहीं इनके किसी के। टोटल कितना बनेगा मतलब 5 प्लस। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। सो भाई सभी ने लास्ट ब्लॉग को देख लिया होगा। जिसने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके लास्ट ब्लॉग चेकआउट करो। एंड कुछ एक लोग अंकल की सपोर्ट में ये भी बोल रहे थे कि भाई अंकल बूढ़े हैं, कूड़े की गाड़ी चलाते हैं। तो भाई उन लोगों के लिए एक ही रिप्लाई है कि अगर तुम्हारी फैमिली वालों के साथ कोई ऐसा करते और तुम्हारा नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो तब भी तुम क्या यही बोलोगे? कुछ एक लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि तुम्हारा तो 5-6 हज़ार का खर्चा क्या होता है भाई, कि हम 15-15 हज़ार रुपये का खर्चा करते हैं कि घूमने फिरने। तो भाई तुम्हारी तरह हमारे पास 2 नंबर की कमाई नहीं है। जो नुकसान हुआ था वो तो भरना पड़ेगा, या तो फिर नुकसान मत करो, या तुम्हारी फिर ना फटनी नहीं चाहिए अभी जब तुम किसी का नुकसान कर रहे हो तो पैसे देने में। बाकी अभी मैं और सचिन भाई जा रहे हैं सोलन की। आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने 14 प्रो मैक्स लिया था थोड़ा टाइम पहले, और उसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने वो चेंज कराना है और बाइक का भी काम कराना है। तो चलते जल्दी से एंड मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। होप आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। आपको वीडियो पे देख के इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा होगा कि क्या हुआ, किसने ठोका। तो हम जा रहे थे यहाँ से चौड़मदान से अपने रिपन की साइड को, और ट्रैफिक था पूरा, एक साइड एक लेन खड़ी हुई थी। तो हमने बाहर से निकाली बाइक, और जो MC का ट्रक के आगे उन अंकल ने बिना देखे ही अपनी गाड़ी घुमा ली बाहर को। और मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम। बाइक जो है सीधी जाके हिट हुई उसकी, मतलब टाकी में ट्रक की। उसकी वजह से देखो क्लच टेढ़ा हो गया, हैंडल टेढ़ा हो गया इसका, और मतलब स्क्रैचेस वगैरह आ गए। हम आगे नाली में जाके गिरे दोनों। उस बाद अंकल ने ये नहीं कि मेरे से गलती हो गई है मैं इनको उठा दूँ या कुछ। अंकल ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की, अपनी बहसबाजी की और निकल गए वहाँ से। बोले आगे रुकता हूँ मैं। उसके बाद ना तो अंकल आगे रुके, फिर हम गए यहाँ से पीछे से, और फिर हमने पुलिस वालों को बोला कि ऐसे ऐसे गाड़ी गई है, ये रोको उसको। पुलिस वालों ने भी नहीं रोकी, नहीं हमने खुद रोक के आगे काट रोड में जाके दोबारा से बहसबाजी। फिर हमने पुलिस को कॉल की। फिर मैं चेकअप के लिए आ गया था और लक्ष्य वहीं पे था। उसके बाद जैसे वो उधर गए एक्सीडेंट साइट पे जहाँ पे मेरा क्रैश हुआ, वहाँ पे गए। वहाँ पे देखा उन्होंने सब कुछ। अंकल ने ना इंडिकेटर दिया ना कुछ नहीं, ऐसे ही बिना देखे गाड़ी बाहर निकाल दी। भाई मेरे हाथ में लगी, पाँव में लगी, मांस फट गया पाँव का। भाई बड़ी मुश्किल से कॉम्प्रो के लिए तैयार हुआ अंकल। इसमें मतलब अभी लगेगा पता, जो मोटा मोटा खर्चा होगा, वैसे 4-5 हज़ार बताया था शोरूम से, अब लगेगा पता। टी सेट बैंड होगी हुई तो सीधा ही 33-34 रुपये का ही लगेगा। ये अभी हम जा रहे हैं सोलन। मैं और सचिन भाई, मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया। फ़ोन चेंज कराना है क्योंकि फ़ोन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है उसमें, iPhone 14 Pro Max में। जहाँ से मैंने लिया था मैं आपको वो शॉप भी दिखाऊंगा। देखते हैं चेंज करते तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ये सीन हो गया था कल। भाई चेकअप के लिए जा रहे थे, लक्ष्य का चेकअप होना था, चेकअप हो गया मेरा। अंकल फिर भी अपनी गलती ना माने, कूड़ा ढोने की थी, जल्दी लगी हुई। आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा सब कुछ। बंदों की जो है इंसानियत मर चुकी है आज के टाइम में। कोई और एक्सीडेंट करके चले जाए फिर भी मानते, पर बंदा खुद एक्सीडेंट कर रहा है किसी का, फिर भी नहीं मतलब हाथ देते कोई उठाने के लिए। वो तो आगे कोई गाड़ी वाला था भाई, कोई 2-3 लड़के थे, उन्होंने बाइक भी उठाई, उन्होंने उठाया हमारे को भी। ज़्यादा नुकसान हो गया होगा तो मेरे को इंश्योरेंस में छोड़नी पड़ेगी बाइक। लास्ट टाइम भी मैंने इंश्योरेंस में छोड़ी थी तो 3 महीने लग गए थे बाइक आने में। इस बार वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई। कहाँ जा रहे हैं अंकल? लोग थोड़े पजल हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ से था रोड ऊपर को, और अब नीचे से कर दिया इन्होंने। ये सीन था कुछ भाई कल का, घटिया था दिन। और मैं कल सोलन जा रहा था, पता नहीं सोलन साइड को कुछ होता तो क्या ही होता। चलो शुक्र है थोड़े में नहीं फट गए। 200 का करना। फ्यूल अप हो गया हमारा, और सचिन भाई यहीं कहीं होने चाहिए, एरियर ही बोला था उन्होंने। तो भाई सचिन भाई भी आ चुके हैं और चलते हैं भाई यहाँ से जल्दी। ओ भाई 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 भाई, इसके साथ तो नहीं हुआ होना, मेरे को तो नहीं लगता। इसकी तो सही है बाइक, नहीं बाइक के साथ नहीं हुआ है।
गाड़ी तो ठीक है अपनी जगह में, बंदा छोड़ के भाग गया होना। ऐसा हो सकता है, कूलेंट कालेंट फट गया इसका। क्या हुआ भैया इधर? गाड़ी बज गई थी, अच्छा पिकअप थी ना आगे, हाँ हाँ ट्रक वाले ने ब्रेक मारे उन्हें एकदम अच्छा। एकदम लग गया उन्हें इसमें। हमारे को लगा आप निकले ना यहाँ से, मैं कहा आपसे साथ आपके साथ लगी गई। हमारे साथ थी तो बाइक वही मैं ना बाइक तो हो जानी थी इकट्ठी सारी। लगाए पिकअप में लगी पीछे। पिकअप में दूसरा वो था ना यहाँ पर अच्छा ना, ये क्या सीन है मेरे को पता दिखे। इनको जानते हो आपकी गाड़ी वाले पिकअप वाले को? अच्छा अच्छा, मैंने रोक के लिया, देखते हो क्या सीन है। नहीं नहीं ठीक है। आज कल नहीं भाई साहब, आज को तो बहुत खतरनाक होते हैं बंदे भाई। मेरे को तो वहाँ तक भी ठोका लगा पीछे। अरे पता नहीं, मैं मेरा कल खुद हुआ एक्सीडेंट, बाइक ठीक कराने जा रहा हूँ पता मैं हम, तब रुके, मैं कहा आप यहाँ से निकले, मैं क्या बता आपके तो लगी गई। नहीं लगी तो नहीं है इनके किसी के, नहीं पीछे से लगी गया। नहीं में लगी। पिकअप वाला मार गया होना ना, ब्रेक पीछे से लगी है। पिकअप ने ब्रेक मारी, हाँ अब तो स्टार्ट भी नहीं हो रही, अब तो कुछ नहीं होगा ऐसे। नहीं ये नहीं होगी स्टार्ट। चलो ठीक है भाई जी, ध्यान रखना। ठीक है जी। सो भाई वही है, बाइक पे थोड़ा सेफली चला करो, बाइक या गाड़ी पे दोनों में सेफली चला करो। मतलब खुद का तो रखो ध्यान, पर यार सामने वाले का ध्यान भी रखा करो। अब किसी बंदे ने यहाँ से ओवरटेक मारा हो ना, उस चक्कर में ट्रक वाले ने ब्रेक मार दी, फिर पिकअप वाले ने ब्रेक मार दी, पीछे से गाड़ी ठुक गई। अब इसकी जगह बाइक होती ना तो सोचो उस बंदे का क्या होना था, बीच में प्रेस हो जाता पूरा पूरा। रोड पे थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखा करो, बाकी तो चलो चला रहता है यार, भगाना भगोना खाली रोड में। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे 44 लेन में, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं बाइक को। बम्प काफ़ी ज़्यादा है इस रोड में, पैच ही पैच लगे हुए। कहाँ चला हुआ चाचा? कंस्ट्रक्शन चली हुई है यहाँ पे कुछ। सो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा जाम मिल चुका है, पता नहीं शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से, ये किस वजह से, बट हम ट्राई करते हैं आगे निकलने की, चेकआउट करते हैं क्या दिक्कत है। बंद किया हुआ ना आगे, वो गिर रहे हैं कि गिरा रहे हैं? गिरा रहे हैं बंदे खड़े ऊपर। यार फ्लैशर का ये टूट गया हो कल का, इसमें लग रहा है, देखो यहाँ पे ये इसमें बज रहा है यहाँ पे, इधर देखो गैप कितना है, ये देखो। सो भाई ट्रैफिक हो गया है ओपन, और यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, उस वजह से ये दिक्कतें हैं। इस रोड में अगर आप नए हो ना तो थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि कभी कोई पता नहीं है कौन सी लेन कभी चेंज हो जाए। ये वाला पैच मेरे को सबसे ज़्यादा सेक्सी लगता है सोलन के रोड में, अल्टीमेट ही व्यू है भाई यहाँ पे, मतलब देखो ज़रा, बहुत सही व्यू है यहाँ पे, बहुत सही। ये हम भी सोलन पहुँचने वाली है। 4 लेन में तो भाई कोई कमी नहीं लगती इसमें पावर में, बट सिटी में जाते हो ना आप तो थोड़ा सा आपको पावर ड्रॉप लगता है इसमें, MT-15 और R15 में। ये कहाँ जा रहा है पर? फाइनली पहुँच गए हम सोलन में। सबसे पहले बाइक दिखा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं परे फ़ोन दिखाने, या तो पहले मॉल रोड ही चलते हैं, उसके बाद वापसी में करा लेंगे बाइक का काम। हमने ये देख लो मिनी पैक, पहले 14 Pro Max था, पर 14 है, 14 Pro, ये 14 Pro है नॉर्मल की। डीलिंग मैंने दिखाई दी कि क्या सीन रहता है इनका। हेलो हेलो, और भाई कहाँ? मैं बाइक का काम कराने आया हूँ। क्या काम हो गया? जाना हाँ शिमला जा रहे हैं, बस से निकल रहे हैं। रुक जाओ, 5-10 मिनट। शोरूम में आइयो, पहले चंबा घाट होगा, चंबा घाट काम कराना यार, एक्सीडेंट हुआ कल मार। और भाई बंदे क्या हाल है? थोड़ा ही लगेगा ज़्यादा, हैंडल उंडल चेंज होगा। मेरी बाइक वही है। चलो ठीक है, मिलते हैं। लक्की अंशु मिल गए थे यहाँ पे, और ये भी बाइक का काम कराने आए हैं, तो हम भी जल्दी चलते हैं शोरूम में, ऐसा ना शोरूम ही बंद हो जाए। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम यहाँ के शोरूम पे, दिखाते भाई बाइक अंदर, पूछते क्या क्या सीन रहेगा इसमें। बाइक लग गई थी ना, थोड़ी सी दिखानी है, बाइक लग गई थी ना मैं कहा, तो दिखानी है स्टेप। ये देख लो भाई इसके, ये तो टूटा कल, ये स्क्रैच है यहाँ पे, मडगार्ड में स्क्रैचेस, लूज़ हो गया हैंडल काफ़ी, टी वगैरह देखनी थी, सीधी है। ब्रेक मारा है जैसे, तो इसमें जर्क आ रहा, थोड़ा सा प्ले आ रहा है। कितने की हैंडल टी? हाँ जी, टोटल कितना बनेगा, मतलब 5 प्लस
बाइक में आ गया मोटा ही खर्चा, जो कल आपने एक्सीडेंट देखा था ना रील पे, मैं व्लॉग में भी उसकी क्लिप ऐड कर दूंगा। हैंडल टी 3400 रुपये की, और हैंडल है पूरा 500 रुपये का, क्लच है 150-200 रुपये का, कोन सेट है 1000 रुपये का, बाकी लेबर लूबर मान के चलो आप, मतलब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा लग गया हुआ है। नुकसान करके अंकल भाग हो रहा था, बाकी तो छोड़ो, क्या ही कर सकते, काम तो कराना पड़ेगा। भैया कर दो उसको चेंज। तो यार बाइक लग गई अभी यहाँ पे काम करवाने के लिए, इसके हैंडल टी टूट गई है, और अगर किसी को ढंग से दिख रहा होगा ना तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कि हैंडल टेढ़ा है, कौन सेट उड़ गया इसका, और क्लच भी टूट गया है। सो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया भाई। कल एक अंकल की छोटी सी गलती ने इस बाइक को सोलन में इस कंडीशन में खड़ा कर दिया है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि राइडर का सबसे बुरा टाइम होता है भाई जब उसकी बाइक कैसे खड़ी होती है। सो देखते हैं कितना खर्चा आता है और क्या क्या होता है इसमें। कौन सेट की तो भाई है दिक्कत काफ़ी ज़्यादा, बट हैंडल हो गया ना सीधा, और क्लच भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया, ठीक ही है, बाकी क्या ही बोले। ब्रेकिंग की दिक्कत इसमें पहले से ही है, वो तो पता नहीं कभी ठीक होनी है या नहीं होनी है। देखते हैं भाई क्या कितना की बिल आएगा। बुलेट पता नहीं कौन लगा गया बीच में, वो रह गया है इसका एक यहाँ पे। भैया एक वॉशर लगनी थी इसमें, आगे इस पर वॉशर लगनी है एक, आगे से ना ये टूट गया ना इसका लॉक अंदर का, तो ऐसा वॉशर से टिक जाएगा ये। बाकी आप बिल कर दो इसका, बिल कितना हुआ? 5000। इसमें क्या क्या लगा अपना? इसमें आपका हैंडल टी होगी, हाँ जी, हैंडल टी के नट हो गए, रबड़ हो गई, लॉक हो गया, एक लेफ्ट साइड का ग्रिप हो गया, हैंडल हो गया, 2 स्टॉपर लॉक हो गए जो साइड में लगता है, हाँ जी, हाँ जी, और एक कैप ग्रिप हो गया जहाँ से हाँ जी, हाँ जी, इसमें एक फोटो फंसता, अच्छा जी, और एक लीवर हो गया लेफ्ट साइड का, उसका बुश हो गया, और 2 बैक हो गया। ठीक है जी। बिल देना आपने इसका मेरे को, देख लो 5000 प्लस का खर्चा आ गया, और अभी कौन सेट नहीं डाला हुआ, मतलब आप ये मान के चलो कि 6000 प्लस का खर्चा आ गया। चलो क्या बोल सकते हैं भाई, अब हो गया जो होना था। बट यही है कि राइड सेव करो भाई सभी लोग। लक्की भी भाई काफ़ी टाइम से रुका हुआ इधर मेरे लिए, तो जल्दी से बिलिंग वगैरह कराते हैं, उसके बाद चलते हैं जल्दी से शिमला के लिए। रोहन भाई क्या हाल है? क्या हाल है भाई जी? भुवन भाई कहाँ घूम रहे? भुवन नहीं आया हुआ? हो गया भैया 5047। स्कैनर देंगे आप? चले चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। बाइक का काम हो चुका है फाइनली, बिलिंग वगैरह हो गई। ये देख लो भाई 5047 रुपये का चूना लगा दिया अंकल ने, बाकी अभी 1000 रुपये पेंडिंग में ही है, क्योंकि कौन सेट अभी चेंज होना है।